नमस्ते दोस्तों, वॉयज हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने आप में एक अनोखा मिश्रण है, फिजी। जी हाँ, आपने सही सुना, फिजी, जो कि दक्षिण प्रशांत महासागर में बसा एक खूबसूरत द्वीपीय देश है। वहाँ हिंदी भाषा का बोलबाला है। कैसे हुआ ये संभव? कैसे बनी हिंदी फिजी की संस्कृति का हिस्सा? और क्या-क्या खासियतें हैं इस देश की? ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको फिजी के बारे में कुछ ऐसे अद्भुत तथ्य बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो तैयार हो जाइए एक मजेदार सफर के लिए। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिजी, जिसे हम अक्सर नीले समुद्र और खूबसूरत द्वीपों के लिए जानते हैं, दरअसल 300 से भी ज्यादा द्वीपों का समूह है। इनमें से लगभग 100 द्वीपों पर लोग रहते हैं। सोचिए, कितना शांत और सुंदर होगा यहाँ का जीवन। यहाँ की संस्कृति भी उतनी ही रंगीन और जीवंत है जितनी यहाँ की प्रकृति। फिजी में आपको मेलानेशियन और पॉलिनेशियन संस्कृतियों का मिश्रण देखने को मिलेगा और साथ ही आपको दिखेगा भारत का भी रंग। जी हाँ, फिजी में भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव है। इसकी वजह है 19वीं सदी में भारत से आए हुए गिरमिटिया मजदूर, जिन्होंने यहाँ की गन्ने की खेती में अहम भूमिका निभाई। आज फिजी में आपको हिंदी भाषा बोलने वाले बहुत से लोग मिलेंगे जो भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं को आज भी जीवित रखे हुए हैं। तो आइए अब आपको ले चलते हैं फिजी के इतिहास के सफर पर और जानते हैं कि कैसे बनी हिंदी इस देश का अभिन्न अंग। 19वीं सदी के अंत में जब ब्रिटिश शासनकाल में भारत से लोग काम की तलाश में दूर देशों में जा रहे थे, तब बहुत से भारतीयों को फिजी लाया गया था। ये लोग मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु से थे। फिजी में उस समय गन्ने की खेती जोरों पर थी और इन भारतीय मजदूरों ने अपनी मेहनत से इस उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन इस सफर में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। अपनी भाषा, संस्कृति और परिवार से दूर इन लोगों ने फिजी में अपनी एक नई पहचान बनाई। अपने साथ वो अपनी भाषा, अपने रीति रिवाज और अपने त्योहार भी लेकर आए। धीरे धीरे हिंदी भाषा फिजी में अपनी जगह बनाने लगी। भारतीयों की आने वाली पीढ़ियां फिजी में ही जन्मी और पली बढ़ी, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ी रही। आज भी फिजी में आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी गाने सुनते हैं और हिंदी फिल्में देखते हैं। फिजी में हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान है। ये उन लाखों लोगों की कहानी बयां करती है जिन्होंने अपनी मातृभूमि से दूर एक नई दुनिया में अपनी जगह बनाई। हिंदी भाषा के जरिए फिजी के लोग अपनी विरासत से जुड़े हुए हैं। यह उनके पूर्वजों की याद दिलाती है, उनके संघर्षों की कहानी कहती है और उनके साहस और जुझारूपन का प्रतीक है। त्योहारों के मौके पर तो फिजी में हिंदी का रंग और भी गहरा हो जाता है। दिवाली हो या होली, ईद हो या क्रिसमस, सभी त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं। हिंदी गीत संगीत फिजी की हवाओं में घुल चुके हैं। यहाँ के लोग बॉलीवुड फिल्मों के दीवाने हैं और हिंदी गानों पर झूमते हुए नजर आते हैं। फिजी की संस्कृति में हिंदी का यह अनोखा मेल इस बात का प्रमाण है कि भाषा की डोर कितनी मजबूत होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को जोड़े रखती है। अब बात करते हैं फिजी में मनाए जाने वाले त्योहारों की। दिवाली का त्योहार यहाँ उतनी ही धूमधाम से मनाया जाता है जितना भारत में। घरों को दियों से सजाया जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई जाती हैं। होली के त्योहार पर तो फिजी की गलियां रंगों से सराबोर हो जाती हैं। लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाते हैं, गाना बजाना करते हैं और होली के खास पकवानों का लुत्फ उठाते हैं। रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं और ईद का त्योहार हर्षोल्लास से मनाते हैं। क्रिसमस के मौके पर चर्च में प्रार्थना सभाएं आयोजित होती हैं और लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं। फिजी में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यह इस देश की सबसे बड़ी ही खासियत है। तो देखा आपने कैसे भारत से हजारों मील दूर फिजी में भारतीय संस्कृति की छाप साफ देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर आप खाने के शौकीन हैं तो फिजी आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आपको दुनिया भर के खाने का स्वाद मिलेगा, लेकिन सबसे खास है यहाँ का भारतीय खाना। फिजी में आपको हर गली नुक्कड़ पर करी, रोटी, सब्जी और चावल मिल जाएगा। यहाँ तक कि समोसे, जलेबी और गुलाब जामुन
जैसे भारतीय व्यंजन भी यहाँ खूब पसंद किए जाते हैं। फिजी के भारतीय रेस्टोरेंट में आपको बिल्कुल देसी अंदाज में खाना परोसा जाएगा। और हाँ, यहाँ के मसालों का तो क्या ही कहना, बिल्कुल भारत जैसा स्वाद। फिजी के लोगों ने भारतीय खाने को अपने तरीके से अपना लिया है। यहाँ आपको कुछ ऐसे व्यंजन भी मिलेंगे जो भारतीय और फिजियन खाने का अनोखा मिश्रण है। तो अगर आप कभी फिजी जाएं, तो वहाँ का देसी स्वाद जरूर चखें। दोस्तों, बॉलीवुड का जादू पूरी दुनिया में छाया हुआ है और फिजी भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ के लोग बॉलीवुड फिल्मों के दीवाने हैं। अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक, सलमान खान से लेकर आमिर खान तक, सभी सितारों के चाहने वाले आपको फिजी में मिलेंगे। यहाँ तक कि पुराने गाने भी लोगों को जुबानी याद है। फिजी में अक्सर बॉलीवुड फिल्मों के गाने बजते हुए सुनाई दे जाते हैं। यहाँ के रेडियो स्टेशन पर भी हिंदी गाने खूब बजते हैं। बॉलीवुड फिल्मों ने फिजी के लोगों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से रूबरू कराया है। यहाँ तक कि बहुत से लोग हिंदी भाषा भी फिल्मों से ही सीखते हैं। तो देखा आपने कैसे बॉलीवुड ने भारत और फिजी के बीच एक अटूट रिश्ता बनाने में अहम भूमिका निभाई है। फिजी में हिंदी भाषा को जिंदा रखने में यहाँ के स्कूलों का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत से स्कूलों में हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। बच्चों को हिंदी भाषा की बारीकियां सिखाई जाती है, जिससे वो अपनी संस्कृति और परंपराओं को समझ सके। साथ ही हिंदी साहित्य के जरिए उन्हें भारतीय इतिहास और दर्शन से भी अवगत कराया जाता है। हिंदी भाषा के शिक्षक बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो अपनी मातृभाषा को न भूलें और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। स्कूलों में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिंदी भाषा और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। बच्चे हिंदी गीतों पर नृत्य करते हैं, नाटक प्रस्तुत करते हैं और कविता पाठ करते हैं। यह देखकर बहुत खुशी होती है कि फिजी में हिंदी भाषा को इतना महत्व दिया जाता है। दोस्तों, अब आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे फिजियन हस्तियों से जिनके परिवार मूल रूप से भारत से ताल्लुक रखते हैं। इन हस्तियों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और फिजी का नाम रोशन किया है। इनमें सबसे पहला नाम आता है विजय सिंह का, जो गोल्फ के खेल में दुनिया के सबसे बेलीडे खिलाड़ियों में से एक हैं। विजय सिंह का जन्म फिजी में हुआ था और उन्होंने अपने करियर में कई बड़े खिताब अपने नाम किए हैं। फिजी की राजनीति में भी भारतीय मूल के लोगों का अहम योगदान रहा है। महेंद्र चौधरी फिजी के पहले इंडो फिजियन प्रधानमंत्री थे। फिजी की सेना में भी भारतीय मूल के लोग उच्च पदों पर आसीन हैं। रियर एडमिरल वीरेंद्र सक्सेना फिजी नेवी के प्रमुख रह चुके हैं। इन सभी हस्तियों ने अपनी मेहनत और लगन से ये साबित किया है कि फिजी में भारतीय मूल के लोग हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में सक्षम हैं। दोस्तों, अगर आप छुट्टियां मनाने के लिए किसी खूबसूरत जगह की तलाश में हैं, तो फिजी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यहाँ के नीले समुद्र, श्वेत रेत वाले समुद्र तट और हरे भरे जंगल आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। फिजी में पर्यटन उद्योग काफी विकसित है और यहाँ हर तरह के पर्यटकों के लिए कुछ न कुछ है। अगर आप रोमांच पसंद करते हैं, तो यहाँ आप स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, सर्फिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं। फिजी में हिंदी भाषी पर्यटकों का भी खास ख्याल रखा जाता है। यहाँ आपको बहुत से होटल, रेस्टोरेंट और टूर ऑपरेटर मिलेंगे जहाँ हिंदी भाषा में सेवाएं उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, अपना बैग पैक कीजिए और निकल पड़िए फिजी के सफर पर। दोस्तों, अब आपको बताते हैं फिजी के बारे में कुछ रोचक तथ्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। क्या आपको पता है कि फिजी में लगभग 3 लाख लोग हिंदी बोलते हैं? जी हाँ, ये सच है। फिजी में हिंदी भाषियों की आबादी काफी ज्यादा है। फिजी में क्रिकेट और रग्बी जैसे खेल बहुत लोकप्रिय है। फिजी की राष्ट्रीय रग्बी टीम दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक मानी जाती है। फिजी में आपको ज्वालामुखी पहाड़, झरने, नदियां और गुफाएं देखने को मिलेंगी। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। फिजी के लोग बहुत ही मिलनसार और मेहमान नवाज होते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों का गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे फिजी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो फिजी के बारे में। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और भी रोचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बॉयज हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें।
अगर आपके मन में फिजी के बारे में कोई सवाल है या फिर आप कुछ और रोचक तथ्य जानते हैं, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।